Hello, my dear students. Welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about how to calculate the amount of the subscriptions to be shown in income and expenditure account. मतलब आपको सब्सक्रिप्शंस का कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होता है, तो उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, वो ले लेना है एज अ बेस। देन आपको इसमें दो चीजें ऐड करनी होंगी, और वो क्या है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शंस जो आउटस्टैंडिंग रह गई हैं एंड ऑफ द ईयर में। एंड आपको दूसरी चीज ऐड करनी होगी, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में जितनी सब्सक्रिप्शंस आपको एज एन एडवांस रिसीव हुई थी, वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, ऐड करनी है। अब आपको लेस क्या करना है, लेस भी आपको दो चीजें करनी है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन कितनी आउटस्टैंडिंग थी स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में, उसे आपने यहाँ पर क्या कर देना है, लेस कर देना है। और सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो जो सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव किए हैं एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में, उसे आपने यहाँ पे क्या कर देना है, लेस कर देना है। ये चीजें ऐड एंड लेस करने के बाद टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में से यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये दो चीजें ऐड क्यों कर रहे हैं और ये दो चीजें हम लेस क्यों कर रहे हैं। हम इन चीजों को इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू अवर अकाउंटिंग पीरियड। जो भी सब्सक्रिप्शंस आपको आउटस्टैंडिंग होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हमारे सेम अकाउंटिंग पीरियड के ही मानी जाती है। एंड जो भी सब्सक्रिप्शन आप रिसीव करते हो एडवांस में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो भी हमारी अकाउंटिंग ईयर की सब्सक्रिप्शन ही मानी जाती हैं। तो इसलिए उसे हम क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। और जो चीजें लेस करनी है, ये दो चीजें हम क्यों लेस कर रहे हैं, ये हम इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो प्रीवियस ईयर की होती है, और प्रीवियस ईयर को हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। तो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन को हम यहाँ पे नहीं लेना चाहते, तो यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में आपने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, वो आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम उसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। With the help of a question, calculate the amount of subscriptions to be shown in the income and expenditure account। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है वो वाला अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो आप शो करने वाले हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है, और यहाँ पे 2 इयर्स बेसिकली आपको गिवन है। एक तो है 31 मार्च 2020 और एक है 31 मार्च 2021। दैट मीन्स इट इज द ओपनिंग, यू कैन से बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम इसे कंसीडर करेंगे, एंड इट इज द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये है बिगिनिंग की, दैट इज 20,000, और एंड में आउटस्टैंडिंग कितनी है, 40,000 रुपीज। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखी है। 30,000 आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग में है, एंड 40,000 आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड में है। और हमें यहाँ पे साथ में दे रखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल सब्सक्रिप्शन कितने रिसीव किए हैं हमने ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 1 लाख। तो आइए देखते हैं हमें कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सबसे पहले आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसे बेस ले लेना है, और ये कितनी है, ये है 1 लाख।
अब आपको इसमें ऐड करना है और लेस करना है। तो ऐड क्या करना होता है? ऐड करना होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द एंड विच इज 40,000 एंड और आपको क्या ऐड करना है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग। तो ये है आपका 30,000। तो मतलब अब तक हमारे पास कितना आ गया? 1,70,000। अब आपको लेस क्या करना है इसमें? आपको लेस करना है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में है हमारे पास 20,000 एंड फिर आपको इसमें लेस करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो वो है हमारे पास 40,000। आपको 40,000 को माइनस कर देना है। तो अब जो आपके पास आया वो है 1,10,000 रुपीज। तो ये वो वाला अमाउंट है जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। तो अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको को कैसे कैलकुलेट करना है वो वाला अमाउंट जो आपको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।